हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वदूद स्टडी। आज हम लोग मैथ के प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। आकृति 6.30 में यदि ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी और एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री है तो एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आकृति 6.30 में यदि ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी और एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री है तो निकालना क्या क्या है। एंगल ए जी ई और जी ई एफ और एफ जी ई निकालना है। चलिए पहले दिया हुआ क्या क्या है उस चीज़ को हम लोग पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमको दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी ये दिया हुआ है, ये दिया है। और क्या दिया है, एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री। जी ई डी मतलब ये वाला एंगल हमको कितना दे रहा है, 126 डिग्री ये वाला एंगल दे रहा है। मतलब और क्या दिया है, एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री ये भी क्या किया हुआ, ये दिया हुआ है। निकालना क्या है, एंगल ए जी ई और क्या निकालना, एंगल जी ई एफ और क्या निकालना है, एंगल एफ जी ई निकालना है। एंगल ए जी ई निकालना है। ये अगर 126 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 126 डिग्री होगा ही नहीं। कैसे, एकांतर अंतःकोण से देख रहे, इसका ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 126 डिग्री होगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए जी ई बराबर क्या हो जाएगा, 126 डिग्री। ये बात हम कैसे लिख रहे हैं, एकांतर अंतःकोण से ये बात लिख रहे हैं। एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण से ये बात से पता चला। और क्या है, ये एक तो निकल गया, ये वाला मेरा निकल गया। अब निकालना है जी ई एफ। अब क्या निकालना है, जी ई एफ। देखिए जी ई एफ मतलब ये वाला एंगल हमको चाहिए। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कितना 126 है, ये पूरा 126 है। इसको हम मान लेते हैं एक, क्या मान लेते हैं, इसको एक मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं एंगल 1 अब प्लस ये दिख रहा है, ये कितना है, 90 डिग्री है या नहीं है, ये कितना है, ये 90 डिग्री है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई डी एंगल 1 प्लस एफ एंगल ई और डी बराबर 126 डिग्री। दिख रहा, एफ ई डी और एफ ई डी कितना है, ये पूरा खड़ा है तो 90 डिग्री। एंगल 1 और प्लस एंगल एफ ई डी कितना है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 90 लिख सकते हैं बराबर 126 डिग्री। अब एंगल 1 बराबर 126 माइनस 90 कितना हो जाएगा, एंगल 1 मेरा 126 से 90 जाएगा, कितना बच जाएगा, 36 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा ये, 36 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 निकल के तैयार है, ये वाला भी निकल गया। जी ई एफ, जी ई एफ को क्या माने, एंगल 1। तो एंगल 1 को जी ई एफ माने, मतलब लिख देंगे क्या, जी ई एफ बराबर 36 डिग्री। ये भी निकल गया। अब बचा क्या है, बचा क्या है, एफ जी ई, एफ जी ई, एफ इधर उल्टा बोल रहे हैं, एफ जी ई, एफ जी मतलब ये वाला एंगल अब निकालना है ना, ये वाला एंगल। हम लोगों को पता है कि ये पूरा अगर घुमाएंगे तो 360 होगा और यहाँ से यहाँ तक ये आधा होगा कि नहीं 360 का। ये पूरा घुमाएंगे तो 360 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये आधा होगा, होगा ही नहीं, मतलब आधा 180 डिग्री होगा। अगर ये देखिए ये कितना 126, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 126 डिग्री अब प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, एफ जी ई, ये वाला एंगल एफ जी ई प्लस एंगल एफ जी ई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये बात हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये बात हम लिख रहे हैं रैखिक युग्म से। किससे लिख रहे हैं, रैखिक युग्म से ये बात हमको पता चला। अब देखिए क्या है, ये 126 डिग्री ये वाला एंगल निकालना है तो इसको उधर भेजेंगे तो एंगल एफ जी ई बराबर 180 डिग्री और माइनस 126 डिग्री। बात समझ में आया, 180 डिग्री माइनस, तो क्या हो जाएगा, एंगल एफ जी ई 180 से 126 घटेगा, कितना बच जाएगा, एंगल एफ जी ई बराबर 180 से 126 घटेगा, कितना बचेगा, 56 नहीं 54 डिग्री। कितना डिग्री बच जाएगा ये,
54 डिग्री, मतलब तीनों निकल के तैयार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। आकृति 6.31 में यदि पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर बराबर 10 डिग्री है और एंगल आर एस टी बराबर 130 डिग्री है तो एंगल क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। क्या क्या लिखा हुआ, इस चीज़ को हम लोग पहले देखते हैं। लिखा हुआ क्या है, दिया हुआ क्या हमको, दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री है और एंगल आर एस टी बराबर 130 डिग्री है। ठीक, निकालना क्या है, एंगल क्यू आर एस बराबर व्हाट, ये हमको निकालना है। सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसको एंगल हम बढ़ा सकते हैं, इसको ये वाला एंगल हम बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ा के चलिए हम कुछ नाम दे दिए, मान ले कि एम, इसको नाम दे दिए, इसको हम बढ़ा सकते हैं इधर। इसको बढ़ाने के बाद इसको मान ले कुछ हम एन नाम दे दिए, तो क्यू एम पैरेलल टू किसके हो जाएगा, एस टी। ये बात हम लिख सकते हैं कि क्यू एम जो है पैरेलल क्या हो जाएगा, एस टी के पैरेलल हो जाएगा, क्यू एम पैरेलल टू एस टी। अब देखिए ये कितना डिग्री है, 130 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 130 डिग्री है। ये अगर 130 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री होगा या नहीं, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है एक दूसरे के। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर एंगल हम 1 मान ले, इसको एंगल 1 मान ले, तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। ये कैसे हम बात लिख रहे हैं, एकांतर अंतःकोण से लिख रहे हैं, एकांतर अंतःकोण से ये बात हम लिख रहे हैं, एकांतर अंतःकोण से। ठीक, अब ये जब निकल गया, इसको हम एंगल 2 मान लेते, इसको एंगल 3 मान लेते, ये वाला चाहिए तो इसको एंगल हम x मान लेते। ठीक, ये वाला एंगल निकल गया। ये जब पता हो गया तो ये टोटल कितना होता है, 360। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये एंगल हम 1 माने हुए, एंगल कितना 1। ये टोटल 360, तो आधा कितना हो जाएगा, 180 होगा। मतलब एंगल 2 और एंगल 1 कितना हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। ये बात हम लिख रहे हैं किससे, रैखिक युग्म से लिख रहे हैं, रैखिक युग्म से ये बात हम लिख रहे हैं। मतलब एंगल 2 हमको निकालना है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 कितना है, 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। मतलब एंगल 2 बराबर अगर लिखेंगे तो 180 डिग्री और माइनस 130 डिग्री, तो एंगल 2 निकल जाएगा कितना, 50 डिग्री। समझ में आया बात, एंगल 2 50 डिग्री है। अब एंगल 3 में देखिए, ये टोटल अगर करेंगे तो 360 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 180 होगा। मतलब इतना और इतना मिलके कितना हो जाएगा, 180। मतलब लिख सकते हैं कि 110 प्लस एंगल 3 बराबर 180। ये बात भी हम किससे पता चला हमको, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से ये बात पता चला। लिख सकते हैं क्या, 110 प्लस, देखिए अब क्या करना है, एंगल 3 निकालना है, तो 180 110 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 110। मतलब एंगल 3 निकल जाएगा कितना, 180 से 110 चल जाएगा, कितना बच जाएगा, 70 डिग्री। एंगल 3 निकल गया कितना, 70। मतलब एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 निकल गया, तो एंगल x आराम से निकल सकता है। हम लोगों को पता है कि त्रिभुज का एंगल, तीनों कोनों का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का तीनों कोनों का एंगल कितना होता है, 180। तो लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल क्यू आर एस में, देखिए क्यू आर एस में क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, इसीलिए ये बात हम लिखे हैं। एंगल 3 अभी निकाले कितना, 70 डिग्री, तो 3 की जगह 70 बैठा देंगे। एंगल x हमको निकालना है, एंगल x निकालना है, प्लस एंगल 2 कितना है, यहाँ देखो एंगल 2 50 है, तो एंगल 2 50, तो 50 लिख देंगे। अब बराबर 180 डिग्री। अब एंगल x चाहिए हमको, एंगल x देखिए 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब बराबर 180 डिग्री। अब एंगल x इधर जाएगा 180 अब माइनस 120, ये प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब एंगल x मेरा कितना निकल गया, 60 डिग्री। ये एंगल x निकल के तैयार है कितना, 60 डिग्री। प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 6.32 में यदि ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये तो और आसान है, बहुत आसान है। देखिए कैसे बिना पेन चलाए इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला काम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम करेंगे कि दिया हुआ क्या है उस चीज़ को लिखेंगे।
दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी, ये हमको दिया हुआ है, ये दिया है। और क्या दिया है, एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू कितना दिया हुआ है, एंगल ए पी क्यू दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक, एंगल एक्स वाई चाहिए, ये एक्स चाहिए, ये वाई चाहिए। सिंपल सा बात, यहाँ देखिए ये पूरा अगर काटेंगे तो ये इधर भागेगा, ये इधर लाइन आएगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50, कैसे, क्योंकि देखिए ये एकांतर अंतःकोण है, ये इसका ये इधर भाग रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट है, मतलब ये क्या है, एक दूसरे के एकांतर अंतःकोण है। लिख सकते हैं कि x बराबर 50, x बराबर 50, ये बात कैसे लिख रहे हैं, ये एकांतर अंतःकोण से लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, एकांतर अंतःकोण से लिख रहे हैं। ये बात हम एकांतर अंतःकोण से, ये बात हमको पता चला। ये x तो निकल गया, अब देखिए y निकालना है। y निकालने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ देखिए ये कितना है 127 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये 127 डिग्री है। ये वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला P और R, ये लाइन, ये अगर इधर खींचेंगे तो ये इधर भागेगा, इधर खींचेंगे तो इधर जाएगा। मतलब ये 127 डिग्री है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 127। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, एकांतर अंतःकोण है। मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा 127 डिग्री। कैसे, देखिए ये इधर भाग रहा है, ये वाला देखिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये इधर जा रहा है, तो ये एक दूसरे के एकांतर अंतःकोण हो गया। मतलब हम लिख सकते हैं कि 50 अब प्लस एंगल वाई अब बराबर 127 डिग्री। देखिए कैसे ये बात को हमको पता चला। पहली बात तो देखिए ये लाइन इधर भाग सकता है, ये लाइन इधर, तो ये देखिए 127 डिग्री ये दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसके एकांतर अंतःकोण होगा, ये कितना हो जाएगा 127 डिग्री हो जाएगा। 127 डिग्री में कौन कौन है, एक तो y आएगा अब प्लस 50 आएगा, मतलब एक y अब प्लस 50 कितना हो जाएगा 127 डिग्री। तो y निकल गया, एंगल y बराबर 127 और माइनस 50 डिग्री, ये निकल सकता है। अब इसको हम घटा देंगे, एंगल y बराबर 127 से 50 जाएगा, कितना बचेगा 77 डिग्री। सिंपल सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से ये सॉल्व हो सकता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रेखा हैं। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परिवर्तित होती है। सिद्ध कीजिए कि AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में लगता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। बच्चे क्वेश्चन देख कर के डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो आसान भी होता है, वो समझने वाला भी होता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण जो एक दूसरे के समांतर है। ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। एक आपतन किरण मतलब आने वाली किरण, यहाँ देखिए ये आपतन किरण है, ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, ठीक। दोनों आईना है, यहाँ से अगर हम टॉर्च छोड़ेंगे तो ये टकरा करके क्या यहाँ आ जाएगा, दोनों टकरा करके इससे B में टकराएगा, B से फिर C में टकराएगा। यहाँ भी एक आईना है, ये भी क्या हो जाएगा, दूसरा टकरा के भाग जाएगा दूर। मतलब ये आने वाला किरण, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, फिर ये इंसिडेंट रे, यहाँ पे इस दर्पण के लिए ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ए बी, देखिए ए बी और बी सी फिर सी डी। ए बी देखिए ये जो लाइट मारा मान ली यहाँ पे, तो दर्पण पे लगा, आईना पे लगा, फिर आईना पे रिफ्लेक्ट होके इधर गया, दूसरे आईना पे गया, फिर दूसरा आईना रिफ्लेक्ट किया इधर। मतलब ए बी और बी सी फिर सी डी क्या है, किरण है। ए बी बी सी और सी डी क्या है, किरण है। ये रे है, ये लाइट की रोशनी है। अब क्या क्या दिया उस चीज़ को लिखते हैं। अब क्या क्या करना है, सबसे पहला काम करेंगे क्या, यहाँ पे एक हम क्या खींच सकते हैं, लंब खींच सकते हैं। यहाँ पे एक लंब मान लिए हम, यहाँ पे एम खींच लिए, ठीक। और एक लंब मान लिए यहाँ पे हम खींच लिए क्या, एन खींच लिए यहाँ पे लंब, ठीक। एम और एन लंब खींच लिए। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमको कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। प्रूफ क्या करना है, देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी है। हम इस चीज़ को लिख देते हैं, ए बी, देखिए ये ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। सी डी ये हमको प्रूफ करना है।
प्रूव करना है। ठीक, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखते हैं, बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। सबसे पहला देखिए, बी एम परपेंडिकुलर टू क्या है, देखिए ये बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि बी एम जो है परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। उसी तरह सी एन परपेंडिकुलर किस है, आर एस के है। सी डी, देखिए ये सी है, ये सी और ये एन क्या है, सी एन परपेंडिकुलर क्या है, सी एन परपेंडिकुलर है किसके, आर एस के। सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस है। ये समझ में आई बात। अब हम क्या कर सकते हैं, ये अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम ये लिख सकते हैं कि बी एम पैरेलल टू सी एन। कैसे ये बात हम लिख रहे हैं, देखिए एक बात यहाँ पे लिख रहे हैं हम कि किसी पैरेलल पर परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये बी तो क्या हो जाएगा, बी एम पैरेलल टू सी एन, क्या हो जाएगा, बी एम पैरेलल टू सी एन हो गया। अब हम लोग पढ़े हैं 7th में भी ये चीज़ है और 10th में भी है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण मतलब क्या, ए से बी में गया, ये वाला आपतन कोण हो गया। ये आईना से टकरा के इधर गया तो मतलब ये आने वाला कोण और जाने वाला कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं, इसको अगर हम 1 मान ले एंगल, इसको 2 मान ले, इसको 3 और इसको 4 एंगल अगर मान ले तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। ये बात हम कैसे लिख रहे हैं, ये बात हम लिख रहे हैं साइंस के तथ्य से। ये बात हम किससे लिख रहे हैं, विज्ञान के तथ्य से, विज्ञान की तथ्य से। क्या लिख रहे हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो और क्या लिख सकते हैं, ये एक दूसरे का बराबर, तो ये भी तो एक दूसरे का बराबर होगा। एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4। ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो देखिए ये अगर इधर लाइन खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे तो एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण। देखिए ये इधर है, इस साइड है, ये इस साइड है, मतलब ये एक दूसरे का ऑपोजिट है। मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 3। ये बात हमको कैसे पता चला, ये बात हमको पता चला एकांतर अंतःकोण से। किससे पता चला, एकांतर अंतःकोण से ये बात हमको पता चला। ठीक, अब आगे क्या करते हैं कि अगर ये सब एक दूसरे के बराबर हो गया तो लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। अगर एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के तो एंगल 2 भी किसके बराबर है, एंगल 3 के। और एंगल 3 देखिए किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है या नहीं है। ठीक, अब मतलब ये सब अगर एक दूसरे के बराबर है तो कोई दो एंगल किसी दो एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये बात हम कैसे लिखे पता है, ये चारों एंगल जो है एक दूसरे के अगर बराबर है तो किसी दो को अगर जोड़ेंगे तो किसी दूसरे के बराबर हो जाएगा। मतलब ये अगर 3 है, ये भी 3 है, तो 3 और 3 6, ये भी 3 और ये भी 3, तो ये भी 3 और 3 6, तो 6 और 6 एक दूसरे के बराबर नहीं हो गया। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी। देखिए एंगल ए बी सी ये बराबर हो जाए किसका, बी सी डी। ये किससे हम ये बात लिख रहे हैं, ये बात हम लिख रहे हैं एकांतर अंतःकोण से लिख रहे हैं। ये किससे लिख रहे हैं, एकांतर अंतःकोण से ये बात हम लिख रहे हैं। ठीक, अगर एंगल ए बी सी बराबर है बी सी डी के, मतलब ये नहीं हो गया तो ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, सी डी। ये प्रूफ होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। थैंक यू।